हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। सो वी वर डिस्कसिंग द एक्सरसाइज 3.2 और यहाँ पे 3.2 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। वी आर डिस्कसिंग अ क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, फाइंड आउट whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. Now, लास्ट क्लास में हमने कंसिस्टेंट का कंसेप्ट भी सीखा था। कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है बच्चों? जहां पे आपको सॉल्यूशन मिलता है वो पेयर ऑफ लाइंस आपकी कंसिस्टेंट होती हैं। जहां पे आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता वो पेयर ऑफ लाइंस आपकी इनकंसिस्टेंट होती हैं। वेट, सॉल्यूशन हमें कहां पे नहीं मिलता? जहां पे लाइंस पैरेलल होती हैं। बाकी दोनों केसेस में भी सॉल्यूशन मिलता है तो वहां पे आपका हमेशा कंसिस्टेंट। सिर्फ पैरेलल लाइंस के केस में हमारे पास इनकंसिस्टेंट होगा। और हमें पता है पैरेलल का कंडीशन क्या होता है बच्चों? A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2। ओके, इसी केस में हमें सिर्फ इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A1 का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x in first equation, A2 coefficient of x in the second equation. Similarly, coefficient of y in the first equation, B1, coefficient of y in the second equation, that's B2. C1 का value, okay, that's important class. C1 और C2 को आप 5 और 7 भी लिख सकते हो, लेकिन एग्जामिनर आपका मार्क्स रिड्यूस कर सकता है। ओके, क्योंकि आपका 5/7 कोई इफेक्ट नहीं करेगा क्वेश्चन को। ओके, अगर मैं 5/7 लिखूं या -5/7 लिखूं, -7 लिखूं, बात एक ही है, आपका रेशियो 5/7 ही आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन क्या ये राइट वे होगा C1 को 5 दिखाना? नहीं बच्चों, आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। तो पहले आपको 5 और 7 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड। ओके, ट्रांसपोज मतलब बच्चों मूव करो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ओके, इजी द कंसेप्ट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो C1 का वैल्यू अब आपके हमने यहाँ पे हो जाएगा -5 और C2 का वैल्यू हो जाएगा -7। फाइन, कंपैरिजन करते हैं बच्चों। A1/A2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3/2। B1/B2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? That's 2/-3 और यू कैन राइट इट एज -2/3। कुछ भी लिख सकते हो, चाहे -2/3 लिखो, चाहे 2/-3 लिखो, चाहे -2/3। ओके, सेम ही बात है। तो यहां पे C1/C2 का वैल्यू -5/-7, माइनस से माइनस कैंसिल, 5/7। अब कंपैरिजन करते हैं बच्चों। क्या मुझे A1/A2 का वैल्यू B1/B2 के बराबर मिल रहा है? नहीं बच्चों, मुझे A1/A2 मिल रहा है 3/2, B1/B2 मिल रहा है 2/-3। There is a big difference between 3/2 and 2/-3। तो आप यहाँ पे कह सकते हो A1/A2, A1 और A2 का वैल्यू इक्वल ही नहीं है बच्चों। किसके? A1/A2 का वैल्यू इक्वल ही नहीं है B1/B2 के बराबर। A1/A2 3/2, B1/B2 2/-3। दैट्स मीन ये कैसा सॉल्यूशन हो गया आपके पास? यहां पे किसका केस हो गया आपके पास? है इंटरसेक्टिंग लाइंस का, क्योंकि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। तो यहां पे जब इंटरसेक्टिंग होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो कैसा होगा? कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो कंसिस्टेंट होगा। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू। Let's move on to the next question. That will be the second sub part here. तो आप इसे ट्रांसपोज कर लो। 2x minus 3y minus 8 equals to 0 and 4x minus 6y minus 9 equals to 0. A1 का वैल्यू बच्चों 2, A2 का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x 4, B1 minus 3, B2 minus 6, C1 आपके पास -8, C2 आपके पास -8।
अब A1 by A2 को ऑब्टेन करते हैं, दैट्स 2/4, 1/2 आ जाएगा। B1 B2 को ऑब्टेन करते हैं, B1 by B2 को ऑब्टेन करते हैं, -3/-6, अगेन 1/2 आ जाएगा। अब C1 by C2 को ऑब्टेन करते हैं, -8/-9। अब यहां पे हमें A1 अपॉन A2 का वैल्यू B1 अपॉन B2 के बराबर मिल गया है, जो आपके C1 by C2 के बराबर नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियरली विजिबल है हमें। A1 अपॉन A2 का वैल्यू 1/2, B1 अपॉन B2 का वैल्यू 1/2। अब जब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर हो जाता है तो किसका केस आता है? रेशो, ओके। A1 by A2 equals to B1 by B2, which should not be equals to C1 by C2। अब यहां पे केस आता है किसका बच्चों? पैरेलल लाइंस का। ये पेयर ऑफ लाइंस आपके पास पैरेलल होने वाली है, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो नेचर ऑफ लाइंस आपके पास कैसी हो जाएंगी? इनकंसिस्टेंट। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन है, ओके।